जून, योग से जीवन सजे, 364 दिन नशे से जीवन बुझे। क्या एक दिन योग बाकी दिन रोग? आइए सच का सामना करें। 21 दिन गया, बाकी दिन क्या हो रहा है? आप बाकी दिन आपको अल्कोहल में उलझा के रखेंगे, सिगरेट बेच के उलझा के रखेंगे, गुटखा बेच के उलझा के रखेंगे, लॉटरी एंड सट्टा बाजार के वजह से उलझा के रखेंगे। इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है? बाकी घर बर्बाद हो रहा है। एक दिन आप योगा करा के, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस बनाना उचित है, लेकिन बाकी 364 दिन अपने क्या कर रहे हैं? किस जगह पर ज्यादा दिक्कत हो रही है, रूरल एरिया में कि अर्बन एरिया में कि सेमी अर्बन में? ये आज हम लोग देखेंगे। और ठीक है, इसकी वजह से आप ये देखिए कि अल्कोहल, सिगरेट, गुटखा, इन सबों वजह से शरीर तो खराब हो ही रहा है, जिसकी वजह से आगे चल के क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह भी बढ़ रही है। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल का बढ़ना ठीक है, एक्सीडेंट, इमरजेंसी केसेस को डील किया जा रहा है, लेकिन एक्सीडेंट और इमरजेंसी केसेस कितना होता है? नॉर्मल बीमार की तुलना में एक्सीडेंट और इमरजेंसी केसेस कितना होता है? वो तो बाकी हॉस्पिटल में भी एडप्ट किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, हम लोग के आम जीवन लोगों के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है इस सब सारे चीजों को। नशा से घर का क्या नुकसान होता है? सिगरेट, शराब, जुआ, सट्टा, ये सब सारे चीजों से क्या हो रहा है? पैसा बर्बाद हो रहा है। घर के एक तो अर्निंग का इश्यूज है, सबके पास वेल अर्निंग नहीं होता है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है? पैसा बर्बाद हो रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं घर में, घर के माहौल में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई छूट जा रही है, और अब रिश्तेदार, पड़ोसी धीरे धीरे आपसे दूर होते चले जाएंगे, और सुख शांति, आप जिस चीज़ के लिए पैसा अर्निंग कर रहे हैं, घर परिवार को सेटल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ खत्म होती जा रही है। जो ओरिजिनल पीस होता है वो नहीं मिल पा रही है, मेंटल पीस पूरा लूज हो रहा है। कोई कहीं पर सुसाइड हो रहा है, कहीं पर लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, सोसाइटी में क्राइम बढ़ते चले जा रही है। ये सब सारी चीज़ों का एक इफेक्ट तो है ही। क्या सरकार नशा कंट्रोल कर सकती है? एकदम कर सकती है। सरकार को इससे क्या फायदा हो रही है? सरकार को सबसे पहले कि आप अगर एक शराब का दुकान खोले तो उसमें आपको फैक्ट्री खोले, लाइसेंस फी मिलता है, और सिगरेट का हो और आपका इसका अदर किसी भी एडिक्शन का हो, तो उसमें एक लाइसेंस फी सरकार को डायरेक्टली मिलेगी। लाइसेंस फी के बाद स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्सेस मिलती है, और उस टैक्सेस के पैसे से एक्चुअली सरकार क्या करती है? उस टैक्सेस के पैसे से सरकार हम लोग को क्या देती है? स्कूल अपग्रेडेशन होता है, स्कूल में इन्वेस्टमेंट होता है, एजुकेशन में हॉस्पिटल अपग्रेडेशन होता है, रोड का डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, और राशन वगैरह हम लोग को मिलता है। तो लेकिन हम लोग को ये पैसा क्यों ही चाहिए? ये पैसा फिर से तो यहाँ से ये पैसा हम लोग को मिल रहा है, ये हम ही लोग का दिया हुआ, माने एक आम घर से ये पैसा जा रहा है, एक आम घर से नीचे तबके के लोगों को ज्यादा जा रहा है, तो ये पैसा जा रहा है, फिर हम लोग के पास ये आ रहा है, फिर यहां से हम लोग के आने के बाद फिर तो पैसा, मतलब फिर तो रिटर्न चला जा रहा है, अल्कोहल, सिगरेट, सट्टा, ये सब सारी चीजों में रिटर्न चला जा रहा है। तो क्या ही मतलब बनता है? यहाँ जो पैसा स्कूल, हॉस्पिटल और रोड और राशन जो पैसा आ रहा है, जो भी अदर चीजों से भी आ रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको इसी लाइसेंस फी और टैक्सेस ऑफ अल्कोहल एंड एडिक्शंस के वजह से ही पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, अदर सोर्सेज से भी आ रहा है, लेकिन उस पैसे को भी तो स्कूल, हॉस्पिटल, रोड और राशन के डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है, तो वो पैसा दरकारी क्यों? फिर से तो हम लोग वो साइकिल में फंसते चले जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलरली सारी चीजों, नशे को छोड़कर अल्कोहल पे बात करेंगे, पर्टिकुलरली अल्कोहल पे बात करेंगे। चलिए आप देखते हैं कि अल्कोहल कैसे बनता है और इसका शरीर पे हम लोग का क्या इंपैक्ट आएगा, आगे चल के बात करेंगे। तो एक्चुअली अल्कोहल जो बनता है नेचुरल शुगर से बनता है, आर्टिफिशियल शुगर नहीं, नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर किस किस में होता है? फल में होता है, अनाज में जैसे चावल, गेहूं वगैरह में होता है। और जिस प्रकार से हम लोग दही बनाते हैं ना, दूध से दही बनाते हैं फर्मेंट करके, उसमें क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये नेचुरल शुगर को किस किस चीजों से नेचुरल शुगर, मान लीजिए फल का, अंगूर का रस निकाल के उसका नेचुरल शुगर को निकाल के फर्मेंट करके एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, वो चावल से भी, गेहूं से भी, क्योंकि इसमें शुगर एलिमेंट है, इसमें सब शुगर एलिमेंट है, और ये नेचुरल शुगर से ही बनता है, आर्टिफिशियल शुगर से नहीं बनता, प्रोसेस करके ही बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको डेवलप होता है। अब हम लोग देखेंगे कि रोजाना कितना बियर पीना चाहिए।
मतलब रोजाना नहीं बोल सकते, एक दिन में कितना बियर पीना चाहिए, बियर या अल्कोहल या डायरेक्टली ये। तो अल्कोहल 1 से 2 पेग मेल के लिए अलाउड है, और एक बियर, एक पेग का क्वांटिटी 30 ml होता है, और फीमेल के लिए 1 पेग और हाफ बियर, लेकिन एक पेग का 30 ml एंड बियर का क्वांटिटी 330 ml लगभग, लेकिन ये रोजाना पीने के लिए नहीं, ये वीक में 1 से 2 बार, इससे ज्यादा ये हार्म करेगा। और कौन कौन नहीं पी सकता, जैसे बच्चों, बीमार इंसान और प्रेग्नेंट औरत इसको नहीं पी सकती। अब देखते हैं इंडिया में कितने लोग अल्कोहल लेते हैं। इंडिया में लगभग 20% लोग अल्कोहल लेते हैं बिटवीन द एज ऑफ 15 to 54 ईयर्स। मेल कितने हैं? मेल लगभग 17-18% है, और फीमेल 2 से 3% फीमेल लेती है। और ये ज़्यादातर लोग रूरल एरिया से, माने ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं कंपैरिजन टू द अर्बन सिटीज एंड ऑल। शराब से शरीर को क्या होता है? अब देखते हैं जनरली शराब से शरीर को हो क्या रहा है। मेनली दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इसे सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। शराब पीने के बाद लोगों को थोड़ा नरम हो जाता है। गलत काम शराब पीने के बाद ही जाता है, ज़्यादातर गलत काम शराब पीने के बाद होता है, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़, मैक्सिमम क्रिमिनल एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ क्राइम्स वगैरह शराब पीने के बाद ज़्यादा होती है। अच्छा, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, शराब पीने के बाद लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। फिर ये सबसे बड़ी अब शरीर पे आते हैं। शरीर पे क्या असर है? लीवर का। लीवर अपना क्या है, जैसे झाड़ू है ना, सफाई कर, झाड़ू से हम लोग सफाई करते हैं रूम का, वैसे ही अपना लीवर है। लीवर जो सफाई करता है वो पूरी तरह से खराब होने लगता है। खराब होने लगता है, उससे क्या होता है, उसमें दर्द, जलन और अंत में लीवर कैंसर भी हो जाता है। शराब से शरीर को और क्या होता है? देखिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, धड़कन का इम्बैलेंस हो जाता है, बढ़ जाता है एकदम, हार्ट अटैक होने की चांसेस बढ़ जाती है। अच्छा, ब्रेन स्ट्रोक की चांसेस बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात की याददाश्त बहुत कमजोर हो जाता है, इंसान को बहुत कमजोर, सोचने समझने की शक्ति इतना कमजोर कर देती है कि इंसान को उस लत में बार बार जाने का इच्छा करता है, वो खुद से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि सोचने शक्ति, समझने की शक्ति पूरे कमजोर कर देती है। पेट की वजह से तो दिक्कत होता ही है, पेट में डाइजेशन इशू होता है, गैस होगा, जलन होगा, ये सब सारा होगा ही, उल्टी बाय डिफॉल्ट है, होना ही है। अच्छा, इसमें और क्या, जो नॉर्मल लोग हैं और जो शराब का सेवन करते हैं, उन दोनों को देखा जाए, अगर कैंसर रिस्क देखा जाए तो कैंसर रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है शराब लेने वाले को। मुंह का कैंसर, गला का कैंसर, लीवर का कैंसर, पेट का कैंसर, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है शराब से। मैं 2 आखिरी बात और अब ऐड करता हूं उसमें। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि रिश्ता तो खराब हो ही जाता है, हस्बैंड वाइफ का कन्फ्लिक्ट, घर में माँ बाप के साथ कन्फ्लिक्ट, बच्चों के साथ कन्फ्लिक्ट। ये बच्चों के साथ कन्फ्लिक्ट होना, बच्चे के पढ़ाई पे असर पड़ता है, और सारी चीज़ों को से एक सिस्टम ब्रेक हो जाता है, पड़ोसी से झमेला, ये सब चीज़ एक नॉर्मल आउटकम है इसका। तो अपने एंड करते हैं इस वीडियो को। और एक बात है, योग से जीवन बनता है, नशे से जीवन जलता है। नशा नहीं, संयम अपनाइए, परिवार, सेहत और भविष्य बचाइए। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट क्या इसमें कुछ कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो इसको पूरी तरह से बंद कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्या चीज़, या गवर्नमेंट इस टैक्स और लाइसेंस के पैसे से फिर आपको स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स और अदर रोड, राशन को उस चीज़ों से रिटर्न करना चाहती है कि एक इंडस्ट्री और अदर चीज़ों को सेटअप करके, अच्छी चीज़ों को सेटअप करके वहाँ से जो इनकम हो फिर आपको ये डेवलपमेंट करे, तो ये डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। अदरवाइज ये हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं।